नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इसको हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, बेहतरीन तरीके से इसको सीखेंगे कि क्या ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा बाबू, एक त्रिभुज बना लेता हूँ। चलो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ये है एक त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है। इसका नाम मैंने ए दे दिया, इसका बी दे दिया, ये सी दे दिया। इस बात को याद रखना, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये प्रमेय क्या कहता है बेटा, ध्यान से सुनो। इस प्रमेय के अनुसार अगर मैं बताऊं, समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है, इसकी जो सबसे बड़ी भुजा है ये, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, याद रखना। कर्ण का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। इस बात को याद रखना। अन्य दोनों भुजाएं, जो ये बच रहा है और ये बच रहा है, इसको क्या बोलते हैं, वर्गों का योगफल। अन्य दोनों भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा के वर्गों का स्क्वायर अन्य दोनों, ये जो अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। किस जिस पर दोनों एंगल्स, जो दो साइड टिकी हुई हैं, इसको बेस यानी आधार बोलते हैं। क्या? आधार बोलते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। और ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल, ये सीधी जो लाइन है, इसको, ये जो देखो खड़ी लाइन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लंब बोलते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब इसमें एक बात याद रखना, अगर मैंने क्या बोला, कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर के बराबर इस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। देखो, इसको कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी इसको एच लिखेंगे। इसको बेस बोलते हैं, बी लिखेंगे। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। यानी अगर मैं इंग्लिश में लिख दूँ, एच का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब क्या होगा, अब सीखते हैं अच्छे तरीके से, जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अब अगर मैं एक क्वेश्चन मैं बनाकर मैं सॉल्व कर देता हूँ। रुक जाओ 1 मिनट। अगर मैं एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करता हूँ, चलो इस क्वेश्चन को हम इसी बेस पे लगाएंगे। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो लेता हूँ समकोण। क्या? समकोण। क्या लेता हूँ बेटा? समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी बराबर, अगर मैं चलो 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, और बी सी बराबर मैं ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। अगर ये है तो ए सी की वैल्यू निकालो। क्या फाइंड करो? ए सी की वैल्यू। इतनी बातें समझ में आ गई। अभी आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे होता है। देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब क्वेश्चन ये आ जाता है कि 2 साइड दिए हैं, अगर मुझे तीसरी साइड निकालना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। चलो करते हैं। आपको ये फार्मूला याद रखना, कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब मैं बना लेता हूँ, चलो राइट एंगल ट्रायंगल में बना लेता हूँ। ये इसका नाम ए है, बी है और सी है। देखो, कर्ण क्या होता है, ये होती है जो बड़ी भुजा होती है, इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक। ये क्या होती है, आधार होती है, ये लंब होती है, ठीक है। इतनी बातें पता चल जाए। क्या कह रहा है, इस ए बी सी में जो ए बी है, ये जो ए बी है कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख दो। और ये बी सी में कितना दिया, 4 दिया, 4 सेंटीमीटर। इस ए सी की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलो लगा देते हैं। कर्ण का स्क्वायर नहीं पता, यही निकालना है, तो हम इसके जगह पे क्या लिख देंगे, एच का स्क्वायर। आपको बताया था एच फॉर क्या होता है, प्रोटोनियस होता है, कर्ण होता है, वही चीज़ में एच का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर लो, प्लस लगाओ, आधार कितना दिया, 4 दिया, 4 का स्क्वायर कर लो। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, ऐसे करते जाओ, इसको 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा,
प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा। ठीक है, एच का स्क्वायर रहने दो, 9 16 ऐड करो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एच बराबर ये अंडर रूट में 25 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए रूट में 25 का वैल्यू यानी इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 5 गुणे 5, यानी देखो एक बार इनको निकाल लो, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो जो हाइपोटेनस है, जो कर्ण है, निकल के चला आया 5 निकल के चला आया। तो ये था पाइथागोरस प्रमेय का यूज। बेटा हम कहाँ करते हैं ये मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो मैंने कंटेंट दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसका यूज कैसे करते हैं सारा चीज़ें मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।